नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में अब तक लगाए गए 24 करोड़ से अधिक कोविड टीके। राज्य में भी कल 4.5 लाख से अधिक लोगों को लगी वैक्सीन। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से राहत, कल मिले 520 नए संक्रमित। 16 जिलों में रहे 10 से कम मामले। प्रदेश में आज से निजी और रोडवेज बसों का संचालन हुआ शुरू। यात्रियों को मास्क पहनना होगा अनिवार्य। और देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीद से अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख किसान हुए लाभान्वित। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। कोविड के असर को ध्यान में रखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी लोग एहतियाती उपायों का पालन करें और टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर हैं 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस से फोन संख्या 8046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। देश में अब तक 24 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 31,31,000 टीके लगाए गए। इधर राज्य में कल 4,54,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इनमें 18 से 44 आयु वर्ग के 3,87,683 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज शामिल है। प्रदेश में अब तक 1,83,04,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,48,68,000 से अधिक पहली और 34,35,000 से अधिक को दूसरी डोज लग चुकी है। बीकानेर में कल एक दिन में रिकॉर्ड 20,943 कोविड टीके लगाए गए। जालौर जिले में भी कल 5,000 से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया। इनमें 4,344 युवाओं को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में प्रतिदिन कमी आ रही है। कल 520 नए कोरोना संक्रमित मिले। राहत की बात यह रही कि 2 जिलों बारां और धौलपुर में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। 16 जिलों में नए मरीजों की संख्या 10 से कम रही। राजधानी जयपुर के अलावा कोई जिला ऐसा नहीं रहा जहां 50 से अधिक मरीज मिले हों। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जयपुर में 115, अलवर में 46, हनुमानगढ़ में 45, बीकानेर में 40, धौलपुर में 32, श्रीगंगानगर में 25, झुंझुनू में 22, बाड़मेर में 21, सिरोही और उदयपुर में 20-20, सीकर में 18, अजमेर में 15, टोंक में 13, दौसा में 11, जैसलमेर में 10, पाली में 9, बांसवाड़ा में 8, भीलवाड़ा में 7, चूरू में 6, राजसमंद, नागौर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में 5-5, बूंदी में 4, करौली और प्रतापगढ़ में 3-3, भरतपुर और डूंगरपुर में 2-2 तथा जालौर, कोटा और सवाईमाधोपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कल 2,282 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 11,832 रह गई है। वहीं कल इस बीमारी से 30 लोगों की मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में संबद्ध सभी निजी अस्पतालों में अब मरीजों के सहयोग के लिए स्वास्थ्य समन्वयक लगाए जाएंगे। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणा राजौरिया ने बताया कि इसके तहत 100 बेड तक के निजी अस्पतालों के लिए 1 और इससे अधिक बेड वाले अस्पतालों में 2 स्वास्थ्य समन्वयक नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत अब कोविड और ब्लैक फंगस उपचार के लिए संबद्ध निजी और सरकारी अस्पताल अब सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपयुक्त पैकेज का चयन कर पाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का ये संदेश। मैं भारत गोयल एडवोकेट राजस्थान उच्च न्यायालय आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना के प्रति हमें अभी भी सचेत रहना है। सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन का पालन करना है, बार बार हाथों को धोना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और सबसे अहम बात, वैक्सीन लगवाना सबसे अनिवार्य है। वैक्सीन की अफवाहों से हम सबको दूर रहना है। अगर कोरोना का हराना है तो वैक्सीन जरूर लगवानी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रदेश में आज से निजी और रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन सिटी बसों का संचालन बंद रहेगा। रोडवेज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश्वर सिंह ने बताया कि आज से करीब 1600 बसों का संचालन किया जा रहा है। वहीं निजी बसें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगी। यात्रियों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन टिकट की सुविधा उपलब्ध होगी। सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। धौलपुर जिले में भी आज से 15 रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। धौलपुर जिले में आज से रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो चुका है। रोडवेज बस स्टैंड पर आज सुबह 5 बजे से ही जयपुर जाने के लिए यात्रियों की भीड़ देखी गई। रोडवेज प्रबंधन ने बताया कि अभी 15 बसें शुरू की गई हैं तथा ये सेवाएं अभी प्रदेश तथा स्थानीय स्तर पर शुरू हुई है। धौलपुर बस स्टैंड पर जयपुर, करौली, रूपबास, भरतपुर सहित जिले के बाड़ी, बसेड़ी, सरमुद्रा, राजाखेड़ा, सैंपू का यात्री भार अधिक है। इन्हें देखते हुए कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए रोडवेज बसें शुरू की गई है। इधर निजी बसों का संचालन भी सुबह 6 बजे से शुरू हो चुका है। निजी बसें सीमांत राज्यों आगरा तथा ग्वालियर के लिए अपने रूट पर चलने लगी हैं। गौरव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, धौलपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान पुलिस अपनी कार्यशैली और अनुसंधान के तौर तरीके में प्रोफेशनल अप्रोच के साथ बदलाव लाकर देश की नंबर 1 पुलिस के रूप में अपनी पहचान बनाए। उन्होंने कहा कि हर आपराधिक प्रकरण में पुलिस की जांच पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ हो। श्री गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के समय लॉकडाउन को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करने में पुलिस विभाग ने सकारात्मक भूमिका से आमजन के बीच बेहतर छवि बनाई है। किसानों से उपज खरीद की जारी प्रक्रिया में अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि 1,54,000 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यह खरीद हुई है। मौजूदा रबी विपणन सीजन में गेहूं की खरीद से लगभग 46 लाख किसानों को फायदा हुआ है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि 418 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान सहित 6 राज्यों में गेहूं की सुचारू खरीद जारी है। प्रदेश में करीब 1 महीने के बाद प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान शुरू हो गया है। कल बीकानेर में 1,500 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। इसी तरह बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर सहित अन्य जिलों में भी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान उन्हें कोविड संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। धौलपुर जिले में सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने कल जल जीवन मिशन योजना के तहत 170 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास किया। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान वे आज भी बाड़ी विधानसभा के कई गांवों में शिलान्यास करेंगे। इस योजना के तहत बाड़ी और बसेड़ी में घर घर नल लगाए जाएंगे। इसके लिए बसेड़ी में 93 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जनता से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रदेश में तेज गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 2 दिन तक प्रदेश में तेज गर्मी का असर बना रहेगा और 12 जून से लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 मकानों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में अब तक 24 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। राज्य में भी कल 4.5 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से राहत मिली है। कल 520 नए संक्रमित मिले। वहीं 16 जिलों में 10 से कम मामले सामने आए। प्रदेश में आज से निजी और रोडवेज बसों का संचालन शुरू हो गया है। यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीद से अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख किसान लाभान्वित हुए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा।